नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर अपने YouTube चैनल अंकुर सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ हूं आज, जो कि है मैथ का। आज मैथ में जो है टाइम एंड वर्क मैं करवाने वाला हूं, समय तथा कार्य करवाने वाला हूं और ऐसे ही मैथ के टॉपिक चैप्टर वाइज करते रहेंगे हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, कोई आसान समझे आसान भी नहीं हो सकते, अगर डिफिकल्ट समझे डिफिकल्ट भी नहीं हो सकते, मतलब एक लेवल से चलेंगे, एक अच्छे लेवल से चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तब 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तब 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका होता है कि कितने व्यक्ति गुणा कितना काम है, कितने व्यक्ति गुणा कितना काम बराबर उसी के व्यक्ति गुणा उसी का काम। इस टाइप से ये सवाल हो जाते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 42 व्यक्ति। 42 व्यक्ति काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 15 दिनों में। 15 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। फिर कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 30 व्यक्ति उसी काम को जो है मतलब 8 दिन में लिख लो कि 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं। 15 दूनी 30 और 2 से ये 21 बार, 2 से ये 21 बार। अच्छा ये बताओ काम का मतलब कितना आ गया? 21 दिन। कि 21 दिन में ये जो व्यक्ति हैं 30 व्यक्ति ये समाप्त कर लेंगे इसी काम को। जो 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर सकते थे, तब 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो 30 व्यक्ति उसी काम को 21 दिनों में कर लेंगे। चलिए एक और सवाल है हमारे पास, उसकी ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अगले सवाल की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं सवाल करवाता रहूंगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है जो पहले करवाया है ना, बिल्कुल ऐसी सेम सवाल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं व्यक्ति कितने थे गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम बराबर इधर के व्यक्ति और इधर का काम। सही है कि नहीं है? दोनों व्यक्तियों को और दोनों कामों को बराबर रख लेते हैं, गुणा में बराबर रख लेते हैं। ये बताओ सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं? 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 17 व्यक्ति उसी काम को 12 दिनों किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? मान लो ए दिन में कर सकते हैं। ए दिन में कर सकते हैं कि नहीं? पिछले वाले में आर माना था, आप एक्स मानना चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, लेकिन एक्स की ज्यादातर पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि माइंड में वो हो जाता है कि एक्स पढ़ा रहे हैं। ए रख लो या कुछ भी, जो भी आपका नाम हो या किसी का तुम्हें फेवरेट लगे तो उसका नाम रख सकते हैं आप। ये देखिए 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34। अच्छा ये बताओ कितना आ गया? 34 दिन। 34 दिन में ये जो व्यक्ति है ना 6, ये इसी काम को समाप्त कर लेंगे। 34 दिन में ये व्यक्ति जो है इस काम को समाप्त कर लेंगे। चलिए एक और सवाल है हमारे पास तीसरा, उसे करते हैं। ये आया होगा समझ में? बिल्कुल आया होगा। व्यक्ति गुणा काम, इधर भी व्यक्ति गुणा काम।
इधर कितने व्यक्ति थे, 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में कर रहे थे, उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिनों में कर देंगे, तो हमने लिख दिया ए दिनों में कर देंगे। ए का मान कितना आया 34 डे, तो 34 दिन इसका आंसर है। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं किस टाइप का है तीसरा सवाल। ये तो दो क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए। तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का है। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद लिखा है कि बी इसी कार्य को 30 दिन में, बी इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। चलिए इस प्रकार के सवाल को, ये अगले प्रकार का सवाल है, इसको करते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिन में, तो ए के बराबर में लिख लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। फिर उसके बाद बोला है बी इसी कार्य को, बी वाले भैया जो है ना, वो इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 30 दिन में। सही है कि नहीं है, बी इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60। टोटल कार्य कितना है 60। अब देखते हैं ये कितने दिन में तक करेगा, 20 या 60, तो ए ने कितने दिन तक काम करा, 3। बी ने देखते हैं 30 दूनी 60, इसने 2 काम करा। दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3 इसने करा 2 इसने करा, 5 कर लिया। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, 3 + 2 बराबर 5, और करना कितना है 60। तो बताओ 60 को 5 से भाग लगा दो, तब भी तो ए प्लस बी कर रहे हैं, दोनों ए प्लस बी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बताओ 15, 5 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं। तो ये बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी 12 दिन में कर लेंगे। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिनों में। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो इस टाइप से कर देते हैं कि ए जो है 20 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आया, 20 से इसको भाग लगाया तो कितना आया, 20 × 60, 30 से इसको भाग लगाया, 30 दूनी 60। ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना था, 3 ए कर रहा था 2 बी कर रहा था, 5 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं दोनों मिलाकर। अच्छा ये बताओ अगर 5 कर रहे हैं तो 60 5 कितने दिनों में कर देंगे, 12 दिनों में कर देंगे। चलिए एक और सवाल है, उस की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसकी ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक अगला सवाल है, चौथा सवाल है, वो भी इसी टाइप का सवाल है कि ए किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। ए जो है वो ऐसे ही लिख दूं मैं, अब पूरा नहीं लिखूंगा। ए किसी कार्य को 3 दिन में, और बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में, बी जो है उसी कार्य को 4 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में, तो दोनों मिलकर सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12। 3 12 को कितनी बार काटेगा, 4 बार, क्योंकि 3 चौक 12, 4 कितनी बार काटेगा, 3 बार। ये बताओ ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का एक दिन का कार्य है तुम्हारा 4, और बी का एक दिन का कार्य कितना है 3, दोनों का कितना हो गया 7, और करना कितना है
करना कितना है, 12 काम करना है। तो पूछा क्या है, पूछा है, उसने पूछा है तो बी एक और लड़का था, एक और लड़का था जिसका नाम था सी, जिसका नाम था सी। सी जो था वो उसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है, 6 दिन में। ये सी जो था वो इसको 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 6 दूनी 12। अच्छा ये बताओ, ये तीनों मिलकर एक एक दिन का 4 3 2, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में, 2 3 5 और 4 9, 9 और पूरा काम कितना है 12। तो बस 12 बटे कितना 9, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, है कि नहीं है। चलिए इसको भी काट लेते हैं, 3 कम 3 और 1 बटा 3, इतने दिन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, एक सही 1 बटा 3 डेज में ये काम तीनों मिलकर कर देंगे, है कि नहीं है। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, इसकी ओर बढ़ जाते हैं हम कि अगला सवाल है कौन सा। अगला सवाल है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति एक कार्य को एक कार्य को एक कार्य को एक कार्य को 60 दिन में 60 दिन में 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते, यदि 8 आदमी यदि 8 आदमी और होते, 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 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 तो पूछा है इसने, पूछा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, प्रारंभ में जो है कितने व्यक्ति काम पर थे। तो इसमें वही वाला सवाल है, ये बिल्कुल सेम सवाल है। प्रारंभ में मान लो कि एक व्यक्ति थे, सबसे पहले व्यक्ति रखते हैं हम, सबसे पहले व्यक्ति रखते हैं। व्यक्ति सबसे पहले बताया था, सबसे पहले वाला सवाल है व्यक्ति गुणा समय, मतलब काम कितना था, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद व्यक्ति गुणा समय या काम, सही है कि नहीं है। व्यक्ति कितने थे, कुछ व्यक्ति, मान लो आर व्यक्ति हैं, आर व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 60 दिनों में। समय कितना है, समय जो है यहां पर दे रखा है 60 दिन, समय 60 दिन दे रखा है। उसके बाद बोला है कि यदि 8 आदमी और होते, पहले आदमी कितने थे, 8 आदमी, अब कह रहा है कि 8 आदमी और होते, मतलब पहले 8 आदमी थे, अब कह रहा है कि 8 आदमी और होते, तो R प्लस 8 हो जाते कि नहीं हो जाते, बिल्कुल हो जाते, R प्लस 8। वो कह रहा है 8 आदमी और होते ना, तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले कितने दिन में हो रहा था, 60 दिन में, अब बोला 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताओ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 50 दिन में। 50 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 50 से गुणा कर दो। कह रहा है पहले कि 60 दिन में समाप्त कर सकते थे, अब वो कह रहा है कि 10 दिन पहले समाप्त कर लेंगे। 10 दिन पहले मतलब 50 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसको हल कर लो। अब ये कितना है 60R, ये है 60R और ये कितना हो गया 50 की गुणा R से, तो कितना हो गया, ये आ गया 50R प्लस 8 पंजे 40, 400, 8 पंजे 40 कितना हो गया 400, 60R और 50R। ये बताओ 60R में से 50R गए तो कितने बचे,
10R, 10R बचे। 10R बराबर कितने रुपए? 400 रुपए। 10R बराबर कितने रुपए? 400 रुपए। और R बराबर पूछा जाए तो R बराबर 400 बटा 10। तो एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो गया, तो R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ गया 40। 40 व्यक्ति जो थे ना वो शुरुआत में थे। 40 व्यक्ति शुरुआत में थे। 40 व्यक्ति कब थे? शुरुआत में। नहीं मानो तो देखो एक बार चेक करके देखते हैं। कुछ व्यक्ति, हमारे व्यक्ति कितने निकल गए हैं? 40 व्यक्ति। दोनों का बराबर हो जाना चाहिए भैया, दोनों का बराबर। अगर दोनों का बराबर है तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। ये बताओ 40 आदमी एक कार्य को 60 दिन में, किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है? 8 आदमी अगर और होते, 40 और 8 कितने? 48 आदमी अगर और होते ना, तो यह काम 10 दिन में समाप्त होता था। 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो मतलब 50 दिन में हो जाता। इनकी वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए। 6 चौक 4 छंग 24, 2400 हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला 2400, ये बताओ 2400 हो गया। 4 छंग 24 डबल जीरो 2400। अब जीरो तो ये है ही, 5 अट्ठे 40 का भी जीरो, हासिल कितना? 4। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 कितना? 24। अच्छा ये बताओ 2400 बराबर 2400 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल 2400 बराबर 2400 आ गया। तो इसका मतलब हमारे जो आदमी थे ना, जो 40 व्यक्ति आए, वो बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल 100% राइट हैं। क्योंकि इनके मान दोनों के समान आने चाहिए थे। मैंने बोला था कि इनके मान 2400 इसका है तो 2400 इसका, क्या पता इसका 2600 भी आ सकता, कितना भी आ सकता था। जो मान इसका है वही मान इसका आता, तब बिल्कुल राइट होता आंसर। और वही मान बिल्कुल आया है। आया कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। तो ये राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। चलिए एक और सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो सवाल भी ऐसा ही है, उसकी ओर बढ़ जाते हैं। अलग अलग टाइप के सवाल हैं ये, एक एक दो दो मैं करवा रहा हूं, उसके बाद कर लेना। अलग अलग टाइप के सवाल है। चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा खासा करवाएंगे। अगला सवाल है, ये वाला सवाल है अगला। अगला सवाल है 6 आदमी 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी 6 आदमी 6 आदमी और 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर, 8 लड़के मिलकर, 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है उसने? उसके बाद बोला है जी 26 आदमी तथा 48 लड़के। 26 आदमी तथा 48 बॉयज, लड़के उसी कार्य को 26 आदमी 48 लड़के उसी कार्य को मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं। मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन में कर सकते हैं। तब उसने पूछा 15 आदमी तथा 20 लड़के। 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? उसे कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे?
ये सवाल है तुम्हारे पास। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 26 आदमी तथा 48 लड़के, 26 आदमी 48 लड़के उसी कार्य को मिलकर 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 15 आदमी तथा 20 लड़के, 15 आदमी 20 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। इस टाइप का सवाल है दो, इस टाइप को करते हैं 6 आदमी। तो सबसे पहले मैं लिख दूं 6 मैन, उसके बाद लिखा है और 8 लड़के, तो प्लस कर देते हैं और 8 बॉयज, 8 बॉयज इसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में। इसी कार्य को 10 दिनों में ये कर सकते हैं। सही है कि नहीं है, 10 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद 26 आदमी, 26 मैन प्लस 48 बॉयज, 48 लड़के उसी कार्य को मिलकर 2 दिन में, ये भैया 2 दिन में कर रहे हैं, ये 2 दिन में कर रहे हैं। तो एक आदमी की और एक लड़के की अगर हमें क्षमता पता चल जाए ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि एक बात बताओ, हमें कितने आदमियों से करवाना है, 15 मैन से और कितने लड़कों से, 20 बॉयज से, 20 बॉयज से काम करवाना है, बस इतना सा काम है हमारे पास। 15 आदमी, एक आदमी की वैल्यू पता चल जाए ना, मैं 15 आदमी को निकाल लूंगा। अगर यहाँ पे एक बच्चे की वैल्यू पता चल जाए ना लड़के की, तो मैं 20 लड़कों की निकाल लूंगा बिल्कुल। पहले यहां से पता कर लेते हैं कि कितने आदमी कितने बराबर हो जाएगा। अच्छा बताओ 10 छंग 60 एम, सबसे पहले 60 एम हो गया। उसके बाद 10 अट्ठे 80 प्लस 80 बॉयज, उसके बराबर में इसको रख लेते हैं बराबर में 2 से 26 दूनी 52 मैन प्लस 48 दूनी 96 बॉयज। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये बताओ हो गया कि नहीं हो गया। 10 छंग 60, 10 अट्ठे 80 बॉयज, बन गए कि नहीं बन गए। 2 से 26 दूनी 52 एम, 48 दूनी 96 बॉयज। एक बॉयज और एक मैन की वैल्यू निकाल दे, उसके बाद इसमें लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 60 लड़के ये हैं, 52 लड़के, वो 60 आदमी ये हैं, 52 आदमी ये हैं। 60 आदमियों में से 52 आदमी कहीं भाग गए, मतलब चले गए कहीं अपने घर पे चले गए, तो बताओ कितने लड़के, कितने आदमी बचे। आदमी बचे जी 8 आदमी, 8 आदमी बचे कि नहीं बचे। अच्छा ये बताओ इधर 96 लड़के हैं, कहीं 96 लड़के हैं और उसमें से 80 लड़के भाग गए भैया। 96 लड़के थे, 80 लड़के भाग गए, कितने लड़के बचे, 16 लड़के बचे, 16। ये बताओ 16 लड़के बचे कि नहीं बचे, यहां से निकल जाएगी। अच्छा ये बताओ 8 दूनी 16, एक मैन बराबर 2 लड़के हैं, है कि नहीं है। तो बताओ यहां से मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। यहां से मैं एक मैन की और एक बॉयज की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये बताओ एक आदमी है तो एक आदमी अनुपात एक बच्चा, हो गया कि नहीं हो गया, लड़का हो गया कि नहीं हो गया। अगर कभी भी वैल्यू निकालनी होती है ना तो आदमी की वैल्यू ये वाली है और बच्चे की वैल्यू ये वाली है कि नहीं है। तो ये बताओ आदमी की वैल्यू कौन सी है, आदमी की वैल्यू 2 और लड़के की क्या है 1। तो इनका अनुपात आ गया कि नहीं आ गया हमारा, कि एक आदमी की वैल्यू 2 है और एक लड़के की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा ये बताओ यहां पे लगा दो, कितने आदमी से काम करवाना है, 15 आदमी से, एक आदमी की वैल्यू कितनी है 2, तो 15 गुणा 2 प्लस 20 लड़के हैं, एक लड़के की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 20 गुणा 1। अच्छा ये बताओ वही वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया। 15 दूनी 30 प्लस 20 ही कम 20, ये बताओ 50 बन गया कि नहीं बन गया, टोटल काम बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो अब वही वाला लगा लो जो सबसे पहले करते हुए आए हैं हम, कि व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम बराबर व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम, है कि नहीं है। व्यक्ति गुणा काम बराबर व्यक्ति गुणा काम। अच्छा ये बताओ कितने व्यक्तियों को काम करवाना है, 50 व्यक्तियों को काम पे लगाया मैंने मान लिया कि उन्होंने ए दिन कार्य करा, ए दिन कार्य करा कि नहीं करा, 50 व्यक्तियों को इन्होंने लगाया, ए दिन इन्होंने कार्य करा, ए दिन कार्य करा कि नहीं करा। ये है 15 मैन और 20 लड़के, इन्होंने कार्य करा था, 15 दूनी 30 और 50 हो गया। अब उसके बाद यहां देख लो, यहां पे देख लो, एक वैल्यू यहां पे लगा दो बस,
यहाँ पे ए करा है, यहाँ पे लगा दो एक वैल्यू। ये बताओ 2 छक्के 12 और एक अट्ठे 8। अच्छा ये बताओ 12 और 8 20। 20 किसी कार्य को 10 दिन में, 50 किसी कार्य को 1 दिन में। तो 20 किसी कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। और 50 किसी कार्य को कितने दिन में? 50 किसी कार्य को। ये बताओ 2 छक्के 12 और एक अट्ठे 8। 12 और 8 20 किसी काम को 10 दिन में, 20 किसी काम को 10 दिन में और 50 किसी काम को 1 दिन में। वही वाला बन गया सवाल। अच्छा ये बताओ 0 से ये 0 गया, गया कि नहीं गया? 5 चौक 20। अच्छा ये बताओ कितने दिन में कार्य कर देंगे? ये 4 दिन में कार्य कर देंगे। तो 4 दिन में कार्य कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बस ये पता चल जाए हमें वैल्यू कितनी है। तो 4 दिन इसका आंसर आया है। क्या ऑप्शन में 4 दिन है? ऑप्शन में देखते हैं कि 4 दिन है कि नहीं है। बिल्कुल 4 दिन है, ए ऑप्शन पे है 4 दिन। 4 दिन बिल्कुल राइट आंसर है, 4 दिन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार के जो सवाल है ना, अब वो ऐसे किए जाते हैं। वैसे ट्रिक भी है इनकी, लेकिन अभी मैं ट्रिक से नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे सारी ट्रिक पता है, फॉलो भी हो जाती हैं, लेकिन अभी मैं ट्रिक से नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी। अभी मुझे ट्रिक से नहीं करवाना है। अगली बार अगर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक होती है जो ऑप्शन से रख के भी कर देते हैं, वो तब करवाऊंगा मैं, बिल्कुल करवाऊंगा। चलिए इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। इसे मिटा देता हूं मैं। ऐसे अच्छे सवाल आएंगे, बिल्कुल अच्छे सवाल हैं। ज्यादा हार्ड सवाल भी नहीं आते हैं। कोई आदमी अगर कहे कि हार्ड सवाल आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड सवाल नहीं आते हैं, एकदम नॉर्मली ही सवाल आते हैं। हार्ड सवाल मुझे तो नहीं लगता है कि एग्जामों में हार्ड सवाल आते हैं, मतलब होते नहीं है, बस ये है। तो हमें हार्ड लगते हैं, बस हमसे होते नहीं है ना एग्जामों में। जब हमसे होंगे नहीं तो बिल्कुल हार्ड लगेंगे। हार्ड होते नहीं है, वो अपने पैटर्न पे ही डालते हैं। सही है। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल है, एक और सवाल है इसी टाइप का, उसको और कर लेते हैं। वो अथवा वाला सवाल होता है। देखो 5 आदमी अथवा 9 औरतें। 5 आदमी अथवा 9 औरतें। 9 औरतें, 5 आदमी तथा 9 औरतें अथवा 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में, एक कार्य को 19 दिन में 19 दिन में 19 दिन में 19 दिन में कर सकते हैं, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है जी 3 आदमी तथा 6 औरतें। 3 आदमी तथा 6 औरतें। 3 आदमी 6 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में, इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं ये कैसा सवाल है। वो तो था और वाला सवाल, और ये है हमारा 5 आदमी तथा 9 औरतें। 5 आदमी तथा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो लिखा है कि 3 आदमी अथवा 6 औरतें, 3 आदमी तथा 6 औरतें इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यही सवाल है। एक बार और सवाल को पढ़ लेते हैं। 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिनों में कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है 3 आदमी 6 औरतें इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलिए इस प्रकार के सवाल को कर लेते हैं। इस प्रकार का सवाल होता है, ये देखिए 5 औरतें भी 19 दिन में कर रही हैं, 9 औरतें भी 19 दिन में और 5 आदमी भी 19 दिन में। तो ऐसा ना कर दो 5 मैन भी 19 दिन में कर रहे हैं। सवाल तो यही बन गया। और उसके बाद बोला है कि 9 जो औरतें हैं ना, 9 वुमेन,
वो भी भाई साहब 19 दिन में ही समाप्त कर रही हैं। दोनों का यही सवाल है कि नहीं है। उसके बाद हमें किन किन से करवाना है, 3 तो आदमियों से करवाना है, 3 मैन से करवाना है और 6 वुमेन से करवाना है। ये कार्य है बस अपना। अगर एक आदमी की और एक औरत की वैल्यू पता चल जाए ना तो पूरा निकाल लेंगे हम कि हाँ भाई सवाल का आंसर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, बिल्कुल 100% आ सकता है कि हाँ हमारा सवाल का आंसर आएगा। 19 पंजे 95 एम, 19 पंजे कितने होते हैं 95 एम बराबर 19 निम्मा 171 डब्लू। भैया बिल्कुल 19 का पहाड़ा भी याद कर लियो ना तो गड़बड़ होगी फिर। 19 का 18 का 17 का ये पहाड़े तो याद करने ही होंगे। मुझे भी नहीं थे पहले, जब बच्चे पढ़ाने शुरू करे ना तो ही याद हुए मुझे भी, नहीं तो गड़बड़ा गया था एक बार को तो मैं भी, लेकिन फिर उसके बाद हो गए थे, कैलकुलेट करते करते फिर हो जाते हैं। 19 निम्मा 171 डब्लू। अच्छा ये बताओ 95 आदमी के बराबर हैं 171 औरतें, तो बताओ आदमी और औरत की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। आदमी की वैल्यू ये वाली होती है, औरत की ये वाली, m अनुपात w बराबर 171 अनुपात 95। 95 19 से कट जाएंगे दोनों, 19 निम्मा 171, 19 पंजे 95। अच्छा ये बताओ एक आदमी और एक औरत की वैल्यू कितनी आई है 9 अनुपात 5। एक आदमी और एक औरत की वैल्यू कितनी आ गई 9 अनुपात 5। अच्छा ये बताओ 3 आदमी है, एक आदमी की वैल्यू 9, 3 गुणा 9 प्लस 6 औरतें हैं, एक औरत की वैल्यू कितनी है 5, 6 गुणा 5। यही तो सवाल बन गया। ये बताओ 9 तिया 27 प्लस 6 पंजे 30, 30 और 20 और 7 कितने हो गए 57 हो गए, 30 20 50 और 7 कितने हो गए 57। वही वाला सवाल बन गया, व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम और फिर व्यक्ति गुणा काम, व्यक्ति गुणा काम गुणा काम। अच्छा ये बताइए यहां पर कितना 57 किसी काम को, 57 किसी काम को ए दिन में कर सकते हैं, यही सवाल बन गया। उसके बाद क्या बोला है यहां पे लगा दो, पहली स्टेटमेंट में लगा दो, दूसरी से निकाल लो। देखो दोनों से निकाल के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। 19 पंजे 95 किसी काम को 19 दिन में, यही तो है 95 गुणा 19 दिन। ये देखिए 9 की गुणा कितने से, आदमी थे ना, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 है 45, 9 पंजे कितने 45, 9 पंजे 45 किसी काम को 19 दिन में। औरत से भी करके दिखाऊंगा अभी, औरत 5 ये भी 45 से 19 दिन में, ये भी करके दिखाऊंगा अभी। पहले ये कर लेते हैं, पहले 19 तिया 57 और 3 से 15 तिया 45। अच्छा ये बताओ ए का मान यहां से कितना आया 15 दिन। अगर आदमियों से करें तो भी 15 दिन, औरतों से देखते हैं कितना आएगा। अच्छा ये बताओ एक औरत की वैल्यू कितनी है, एक औरत की वैल्यू 5, 9 औरत की वैल्यू निकालनी है ना, मैं 9 औरत की वैल्यू निकालनी, एक औरत की वैल्यू 5 है, 9 औरतों की वैल्यू निकालनी है, तो 5 नहीं 45 किसी काम को 19 दिन में और 57 किसी काम को ए दिन में कर लो, 57 किसी काम को ए दिन में और 45 किसी काम को फिर 19 दिन में। बताओ औरतों से भी वही बन गया कि नहीं बन गया, 19 तिया 57, 3 से ये 45 15 बार, तो ए की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई, ए की वैल्यू भैया यहां से भी 45 ही आ गई। बताओ यहां से 45 आई कि नहीं आई, बिल्कुल 45 आई। तो ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो तुम भैया, अथवा वाला भी करवा दिया मैंने और वाला भी करवा दिया, जितने भी टाइप के सवाल है ना करवा के जाऊंगा बिल्कुल, चाहे हार्ड हो या स्लो हो बिल्कुल करवा के जाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक बिल्कुल करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।